देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। सिर्फ आप ही आप चल रहे हो। आप हूर बन गए हो, मेनका बन गए हो, आप लड़का हो या लड़की हो, जिस भी जेंडर के हो, आप छाए हुए हो उनके दिलो दिमाग पर। आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब पूरे दिमाग और दिल पर आप ही का कब्जा है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज, बहुत बुद्धिमान हो आप। और 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की आप में क्षमता है। और मिरर हाथों में ले रखा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो आप। पहले अगर नहीं करते तो आपने शुरू कर दिया है अपने को सजाना और संवारना। ड्रेसिंग सेंस आपका जो है वो सोचते हैं आप, मतलब कहाँ से आप खरीदते हो ड्रेस। उन्हें ऐसा लगता है, कभी कभी पूछ लो कि कहाँ से खरीदते हो, जो आप पर इतने होता है ना खिल कर आना। आप बहुत सुंदर लगते हो हर ड्रेस में उन्हें। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत दुखी है। ये मैं कैमरा ऑफ था, शफल कर रही थी, ये कार्ड आया था और वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो ये कार्ड दोबारा आ गया है, तो इट मीन्स ये मैटर करता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपकी, है ना, आप भाव नहीं दे रहे हो उन्हें, ऐसा दिख रहा है, तभी दुखी है। एम्प्रेस के बाद आया है ये कार्ड, तो यहाँ पे आपका भाव चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी इकरार चाहिए, तुम्हारा प्यार। देखिए हर घड़ी उन्हें ये कंफर्मेशन चाहिए कि आप उन्हीं से प्यार करते हो, मगर नहीं। आप आईना ऐसे मुंह में लेकर या मोबाइल मुंह के सामने रखकर सिर्फ खुद को निहारते रहते हो। तो जिस वजह से, इस रवैये से ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। अभी तो मुझे यही दिख रहा है, आगे देखती हूँ इस कार्ड का मीनिंग और क्या निकल के आता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर आपके आप खुद को निखारने में इतने ज़्यादा बिजी हो कि वो मरे जिए भाड़ में जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसी एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी, तो बिल्कुल राइट पाथ पर हो। वो जिए मरे भाड़ में जाए, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ कौन से पार्लर जाना है, इनकम क्या करनी है, सोशल वर्क कहाँ करना है, कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हो। इसलिए कि ये चीज़ स्किप कर दीजिए, इसलिए कि आप घूमने कभी नहीं जा सकते हो, इसलिए कि सोल मार्च होने के बाद भी आप घूमने नहीं जा सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उस टाइम आपको दो दो ट्विंस को हैंडल करना पड़ता है। जो आपके साथ रहते हैं सोल मार्च होने के बाद वो डिस्टर्ब नहीं करते, मगर वो 3D के ट्विन बार बार 5D से ऐसे 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 नॉक करते रहेंगे। आप जहाँ पर भी पहुँचोगे वो आपका खून पी लेंगे। तो आप मतलब खुशहाल ज़िंदगी आपकी कभी नहीं होने वाली जब तक आप इस जर्नी में हो। तो यहाँ पे किसी किसी का मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी है। स्ट्रेस, एंजाइटी से आप भुगत रहे हो, आपके पार्टनर एकदम अचानक चेंज हो गए हो, ऐसा भी दिख रहा है। अगर चेंज हो गए हैं अचानक तो उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। यहाँ पे एक या तो सेपरेशन आने वाला है या यूनियन होने वाला है, दोनों में से एक हो सकता है। एक साइकिल, एक स्टेज आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी का अच्छा ही होने वाला है, इसलिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छाई को ज़्यादा बताता है, नेगेटिविटी को कम। यहाँ पे फिर भी 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं आप। हो सकता है आप दुखी हैं आपके पार्टनर के चेंज बिहेवियर से, है ना। ये दोनों की एनर्जी होगी, आपकी भी होगी इसमें और आपके पार्टनर की भी एनर्जी होगी। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के चेंज बिहेवियर से आप परेशान हो, है ना। पहले उन्होंने ही आपको अप्रोच किया, उन्होंने ही लिफ्ट दिया, वही पीछे पड़े थे, है ना। हर फेमिनाइन यही कहती है, मैं नहीं गई थी, मैं अपने घर में मस्त थी, वही मेरे पीछे आए थे। तो एग्जैक्टली अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो वो चेंज हो गए हैं, तो आप फूट फूट के रो रहे हो। तो अगर आप फूट फूट के रो रहे हो तो इस एनर्जी में आइए, है ना। ये फेमिनाइन एनर्जी को इस एनर्जी में आना होता है। ये रोना आपका नहीं, रोना धोना आपका काम नहीं है, मस्कुलाइन का काम है। व्हील ऑफ फॉर्चून में 10 नंबर आ गया है। 10 या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में एक ऑफर चल रहा है 500 रुपये में। आपकी शादी कब होगी? आप मैरिड हो, अनमैरिड हो? अगर अनमैरिड हैं तो पहली शादी कब होगी? अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, सेकंड मैरिज कब होगी? ये जानने के लिए आप सिर्फ 500 रुपये की पेमेंट कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से आपको बताऊंगी कि आपकी शादी कब होगी। तो देखते हैं, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट में बहुत जल्दी आप साइन करने वाले हो, वो भी शादी का दिख रहा है। कोई ताज आपको पहनाने वाले हैं आपके पार्टनर। आप कोई सेलिब्रिटी बनने वाले हो, दुनिया आपको सराहेगी, आपके प्यारों की, आपके प्यार की, आप दोनों के प्यार की मिसालें देंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो बहुत जल्दी, इसी साल या विद इन 1 मंथ यहाँ पे आप फेमस होने वाले हो, कोई सेलिब्रिटी बनने वाले हो। मतलब अपने एरिया की, अपनी सोसाइटी की, अपने जहाँ जहाँ, अपने मोहल्ले की, आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप सेलिब्रिटी बनने वाले हो। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1। तो देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5, आज 5 1 आए हैं। 5 1, ठीक है, ये किसी किसी की लाइफ में घट के रहेगा 1। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फीलिंग्स बहुत है। अब आपको इतने दिन तो आपको दिन में तारे दिखाए हैं, आपने दिन में सतरंगी दिखा दिए होंगे। उनके दुम में 7 कलर लगे हुए थे, जो वो दुम हिला हिला कर आपको दिखाते गए पूरी जर्नी में। मस्कुलाइन ने आपको दिन में तारे दिखाए हैं, दिन में सतरंगी उनके रंग देखे हैं आपने, मगर अब प्यार के रंग देखोगे आप। यहाँ पे इंद्रधनुष आया है, आपने उनके हाव भाव में 50 रंग, 100 रंग जो आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, उनके चाल ढाल में देख लिए होंगे। वो है ना, पीछे से जाते होंगे तो आपको ऐसे दुम हिला के आपको किक मारते होंगे, तो आपने कई रंग उनके देखे हैं, मगर वो गिरगिट वाले रंग देखे हैं। अब इंद्रधनुष वाले प्यार वाले रंग देखोगे आप, रोमांस वाले देखोगे, इमोशंस वाले देखोगे, आपके लिए पॉजिटिवनेस देखोगे, सेंसिटिव रहेंगे, वो वाला सतरंगी रंग देखोगे। अपने प्यार में, आप दोनों के प्यार में वो सारे रंग भर देंगे, ऐसा दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है। यहाँ पे सडन एक्शन, सडन कम्युनिकेशन को बता रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 10 नंबर। यहाँ पे नाइट ऑफ सोड, यहाँ पे बिग चेंजेस आती हुई नजर आ रही है। इंस्टेंट एक्शन, मतलब आपने जब इस इंसान से सारी उम्मीदें खो दी होंगी, होपलेस कैटेगरी, गुड फॉर नथिंग, जिस दिन आप अपने मस्कुलाइन को समझने लगोगे उस दिन वो एक्शन लेंगे। इसलिए कि आप समझते ही नहीं हो ना, ये आप उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो। मेरा पति तो, मेरा पत्नी या पत्नी जो भी है, जिस भी जेंडर में है, मेरा पति तो मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। इस पॉलिसी से फेमिनाइन एनर्जी चलती है, इसलिए कि रूह अंदर से लव सेंड करती रहती है। वो वहां से आप पर खंजर मारते रहते हैं, पत्थर बरसा देते रहते हैं, ईंट बरसाते रहते हैं, और आपकी सोल बिल्कुल रिलैक्स रहती है। उनको पता है मेरी अदर हाफ सोल मुझे बहुत प्यार करती है, बाहर के इंसान से उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो जिस वजह से अंदर से रूह से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू आवाज आती रहती है, मगर आपको बाहर के इंसान बेबस हो जाता है, इसलिए कि रूह गुस्सा होने को तैयार ही नहीं होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और अपना एक्सपीरियंस ही मैं अपनी रीडिंग में शेयर करती हूँ। दांतों तले चने चबाना क्या होता है?
मस्कुलाइन से पूछे। मुझे तो कभी कभी लगता था मुझे गुंडों का सरदार मिल गया है, होता है ना, सारे मस्कुलाइनों का सरदार मुझे दे दिया है, ऐसा लगता था। तो ये सभी का एक्सपीरियंस होगा, सबको ही लगेगा कि मुझे सरदार मिल गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता था पूरी जर्नी में कि सरदार ही मिल गया है, गुंडों का सरदार। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है शौकीन किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा शौक उन्होंने पाल रखे हैं, जिसको पूरा करने में वो गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, एकदम लुफ्त होता है ना, गुप्त हो जाते हैं, मतलब लापता हो जाते हैं अपने ये शौकीन शौक को पूरा करने के लिए। क्यों? बहुत वीनस आ गया है साथ में। वीनस एक लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे सपने, सॉरी 7 नंबर, बहुत सारे सपने देखते हैं, उसको साकार करने के लिए वो दौड़ते रहते हैं और बहुत से सपने साकार भी हुए हैं, जिसका क्रेडिट वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आपके आने के बाद उन्होंने जो जो हासिल किया उस सब का क्रेडिट वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है जो आपके आने से पहले भी उन्होंने हासिल किया उसके लिए भी आप ही को शुक्रिया अदा अदा करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या बहुत सालों की दोस्ती हो सकती है। पास्ट की मेमोरीज को आप दोनों ही ताजा करते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी 10, आपसे शादी करने का सपना देखते हैं, उनकी ऑलरेडी हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हैप्पी मैरिड लाइफ हो, जिसमें आपने बिना दरवाज़ा खटखटाए घुस गए हो। अब ये बेचारा या बेचारी करे तो क्या करे, बच ना घर के ना घाट के, ऐसी हालत हो गई है। एक भरा पूरा परिवार बिखर गया है ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर, है ना। दोनों ट्विंस, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम 95% जब मिलते हैं मैरिड होते हैं, और 5% में आते हैं दोनों अनमैरिड या एक मैरिड एक अनमैरिड। जो दोनों अनमैरिड हैं उनकी तो किस्मत ही फूटी हुई है, इसलिए कि पहली शादी मस्कुलाइन एनर्जी की पहले होगी, और एज कम है तो दोनों की ही पहले किसी और से होगी। और सेकंड आता है एक मैरिड एक अनमैरिड। अगर मैरिड फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी है, और मस्कुलाइन अनमैरिड है, तो भाई उनकी पहली शादी किसी और से होगी। आपको हर हालत में मैरिड ही मैन या वुमेन मिलेगी, ये रियलिटी है इस जर्नी की। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेटजी प्लान कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर पहले फ्लर्टी थे, ऐसा दिख रहा है, मल्टीपल अफेयर में थे, अगर शादीशुदा भी थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हमेशा निशाना तान के रहते थे, जब चांस मिलेगा वो डांस करने लगेंगे, तीर वो निशाना मार देते थे, लग जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं लगी तो फुस है ना, दूसरे पे चांस मारते थे। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर, आपके कलीग, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके बॉस, आपके ऑफिस में स्टाफ, कोई भी हो सकता है। 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जो भैरूपे को बताता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, दिन में तारे दिखाए हैं आपको। आपने सारे रंग जिंदगी में जो नहीं देखे, आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने मस्कुलाइन के देख लिए होंगे, है ना। हरे, पीले, लाल सारे रंग देखकर आप इस एनर्जी में आ गए हो। आपने कहा अपने रंग, गिरगिट वाले रंग लेकर अपने में सीमित हो जाओ, आपको अब कोई रंग नहीं देखना है ना। मार कछे मामा बड़ीर खबर, है ना। जब वो फूट फूट के रोते हैं, जब फेमिनाइन एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होती है और 7th स्टेज में होती है, वो फूट फूट के रोए, मर जाए, जान दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी फेमिनाइन कहती है मैं तो बैलेंस हूँ, बिल्कुल मैं बैलेंस हूँ, है ना। तो ये मेरी एक ट्विन फ्लेम क्लाइंट ही है, ये एडवोकेट है, साथ में वो मेरी स्टूडेंट भी है, टैरो ट्रेडिंग भी सीखा है। तो उन्हीं का ही एक कहना है, वही चीज मैं बोलती हूँ। तो वो काफी मासूम है, तो उनका एक ही कहना है कि मैं तो बैलेंस हूँ, मैं मस्कुलाइन को याद नहीं कर रही। परसों हमारी शादी की सालगिरह है, उसमें हम शिव जी का पूजा रखा है, ये मस्कुलाइन का डेट ऑफ बर्थ है। तो आप देखकर बताइए
उनका कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, जिससे मैं पूजा में उनके लिए प्रे कर सकूं। वो शिव जी का एक स्पेशल पूजा होता है ना, मैं भूल गई उस पूजा का नाम। रुद्रा रुद्र अभिषेक। रुद्र अभिषेक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। तो रुद्र, ये मैं बैलेंस हूँ, तो आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे पूजा में मैं उनके लिए भी प्रे करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप बैलेंस हो, चलो मेरे को तो पेमेंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं मुझे। आप जब बैलेंस होगे ना, आपके मस्कुलाइन की अगर पता भी चल गया आपको, आप एकदम अपनी जर्नी पे फोकस होंगे। इसलिए कि आप डिवाइन पर छोड़ते ही नहीं हो इस जर्नी में। इस जर्नी की बागडोर ऐसे हाथों में ले रखी है जैसे ये जर्नी कंप्लीट भगवान ने नहीं करानी है, शनि देव ने नहीं करानी है, तामिनाइन नहीं करानी है। भगवान को सरेंडर करना ही नहीं है। मजाल है कि भगवान को सरेंडर कर दे। तो इनकी जर्नी भी काफी साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं। चिंता की कोई बात ही नहीं है, इनको अभी भी चिंता नहीं है। तो भगवान को सरेंडर नहीं करना है। अगर उनकी मौत लिखी है या एक्सीडेंट लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो जरूर शनिदेव ने ही लिखा है, आपके इष्ट देव ने ही कुछ लिखा है। उन पर नहीं छोड़ना है, उन पर तो ट्रस्ट ही नहीं है। सब जिम्मेवारी माँ की तरह मैंने ले रखी है। हवन कराते ही सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने थोड़ी ना करना है ठीक। शनिदेव की बस की बात नहीं है, किसी देवता की बस की बात नहीं है, उनके बस की बात है। पूजा करेंगी और उनका कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ, तो फिर सबसे पहले खुद का कल्याण करो, है ना। तो ऐसी सोच मत रखिए। इस जर्नी में जब तक आप 100% सरेंडर नहीं करते, चालाकी चतुराई दिखाते रहते हो, तब तक कुछ नहीं भला होने वाला, आपका नहीं होने वाला है। मैं तो रास्ता दिखाने के लिए बैठी हूँ। तो यहाँ पे भैरूपी ने बहुत सारे रंग दिखाए हैं, जिस वजह से आप बेढंग हो गए हो। मतलब अपने लिए तो आपने बैलेंस कर लिया, उन्हें लगते हो अब आप में, आप पहले जैसे प्यार नहीं करते हो, आप चेंज हो गए। जिस वजह से एम्प्रेस की एनर्जी की वजह से ये आखिरी का कार्ड आया है। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। साथ में मुझे दिख रहा है एक 440 का वॉट का करंट लेकर आप घूमते हो। वो आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, दूर से एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अब वो फियरलेस होकर, जो इंसान खुद को सही और आपको गलत ठहराते थे, अब वो फियरलेस होकर कहना चाहते हैं उन्हें आपसे प्यार है। और कहे तो कहे कैसे, ओवरबर्डन है। यहाँ डेथ का कार्ड एक एंडिंग को भी बताता है, एक शुरुआत को भी बताता है। अब देखिए किसकी एंडिंग है और किसकी शुरुआत है। आपने बहुत माँ जैसा प्यार दिया है और उसी चीज़ को आपको मिस करते हैं, मगर आप अब शेर शेर जैसे दहाड़ने लगे हो और एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो। उन्हें लगता है गिरगिट के साथ बैठ कर आए हो, है ना। इंसान वाली कोई बात ही नहीं रही आप में, आप पहले जैसे रहे ही नहीं हो। इस बात की उन्हें बड़ी शिकायत है, इसलिए रातों को छुप छुप के फूट फूट के रोते हैं और भगवान से कहते हैं पहले जैसा बना दो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। फ्रेंडली, सबसे दोस्ताना बिहेवियर रखिए, फ्रेंडली बनिए। फ्रेंडली बनने के लिए आज बोला जा रहा है, भगवत गीता से यही गाइडेंस है। सबसे दोस्ती रखिए, सबसे फ्रेंडली बिहेव करिए, किसी से द्वेष हिंसा मत रखिए, है ना। आपको पास्ट को लेट गो करना है। शैडो वॉक करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैडो वॉक मतलब पास्ट ट्रॉमा, वो ट्रॉमा किसी ने भी दिया हो, आपके पड़ोसी ने दिया हो, कोई भी, इंक्लूडिंग डीएम, पति, कोई किसी ने भी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उन सभी को माफ करना है और वो गलती दोहरानी नहीं है। शैडो वर्क का मतलब यही है कि गलती दोहरानी नहीं है। ये नहीं कि माफ किया और वही गलती दोबारा कर दिया। सबको माफ कीजिए और खुद भी माफी मांगिए और वो गलती दोबारा मत दोहराइए। किसने लिखा है, ये मेरी दिल्ली की क्लाइंट है। मेरे फ्लैट की बालकनी में एक बड़ी एज की कबूतर ने 2 एग दिए हैं और इस पर दिन भर बैठी रहती है 4-5 दिन से। इसका भी कुछ मतलब होता है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में? यस, देखिए
जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में, आपके आसपास पशु पक्षी जानवर